बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जिला वाका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-2024 कक्षा 8 विषय गणित के जो प्रश्न पत्र हैं, आज इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल टैलेंट ज्ञान अकेडमी पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। एक का पहला प्रश्न है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने कोण पर समद्विभाजित करते हैं? तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो पहला का दूसरा नंबर है 0/1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 0/1 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 0/1 को हम गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा करके गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इन सारे आंकड़ों में से उच्च सीमा हमें 15 है और इसका निम्न सीमा है 1, तो हमें हमारा परिसर प्राप्त हो जाएगा 14। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का ख। अगला प्रश्न है, पहला का चौथा नंबर है 3x - 4 छोटी ब्रैकेट 64 - x बराबर 10। इसे सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 4 चौके 16 और 6 चौके 24 और 1 25। तो माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 10। तो x वाले टर्म को एक साथ जोड़ लेते हैं। 4x और प्लस 3x बराबर 7x और माइनस का 256 बराबर के उस तरफ ले जाने पर 10 + 256। तो हमारा प्राप्त 7x बराबर 266। इसे 7 से हम कटा देंगे। 7 एकम 7, 7 21, यहाँ पे शेष रह गया मेरे पास 5, 7 8 56, 38। तो हमें प्राप्त होती है 38। तो पहला का 4 का घ नंबर राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, खाली जगहों को भरें। परिमेय संख्या a/b, c/d और e/f संख्याओं में हमें a/b गुणा छोटी ब्रैकेट c/d प्लस e/f को सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर इन सभी परिमेय संख्याओं को एक एक करके गुणा कर लेना है। तो a को गुणा करना है पहले c/d से, इन दोनों को गुणा करना है। उसके बाद हमें फिर a को गुणा करना है e/f से। तो हम गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला a से गुणा करने पर c का AC/BD, a से फिर e को गुणा करना है AE/BF। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल। एक वर्ग अंतराल की ऊपरी और निम्न सीमा का अंतर उस वर्ग अंतराल का डैश कहलाता है। तो इस खाली जगह में हम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा में निम्न सीमा को वर्ग अंतराल की चौड़ाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, x में से 8 घटाने पर परिणाम 2 प्राप्त होते हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x में से 8 घटाने पर परिणाम 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ
8 को बराबर के उस तरफ ले जाने पर ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, 2 + 8 x बराबर 10। तो हमें x में से 8 घटाने पर परिणाम x का कितना प्राप्त होता है, 10। तो इस जगह पे हम x का मान 10 रखने। संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25। खाली जगह में आपको अगली दो संख्याओं को भरना है। तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा। 1, 4, 9, 16, 25 और अगला दो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों के संख्याओं के बीच का अंतर को देख लेते हैं। इन दोनों संख्या के बीच का अंतर है 3, इन दोनों संख्या के बीच का अंतर है 5, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 7, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 9। तो अगला जो संख्या प्राप्त होगी हमें उसका अंतर क्या रहेगा, 11। फिर उसके बाद अगला संख्या जो प्राप्त होगा उसका अंतर 13। तो हम यहाँ पर पहला संख्या 25 में से 11 जोड़ते हैं। तो 25 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगी 36। फिर अगला संख्या है 36 में हमें 13 को ऐड करना है। 36 में जब हम 13 को ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 49। तो इसका पैटर्न, संख्या पैटर्न पूरा हो गया। संख्या पैटर्न में 1, 4, 9, 16, 25, अगला संख्या 36 और उसके बाद अगली संख्या 49 हमें प्राप्त। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान चिन्ह कीजिए। तो स्तंभ अ में दिया हुआ है -5/3 + 5/3 को हमें मिलान करना है सही स्तंभ ब वाले खाने से। तो इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा, ये योज का प्रतिलोम नियम है। तो पहला का ग नंबर, दूसरा है गुणा का प्रतिलोम नियम, तो गुणात्मक प्रतिलोम नियम पहला का, दूसरा का ख नंबर। यहाँ -4/5 + 0 ये जोड़ का योग का तत्सम नियम। चौथा प्रश्न है, बॉक्स में समझकर भरिए। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण में से प्रत्येक कोण 75 के बराबर है तो चौथा कोण हमें क्या होगा। तो कोई भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इनमें से 3 कोण 75 डिग्री के बराबर है। तीनों कोण में से प्रत्येक कोण 75 डिग्री के बराबर है। तो 360 में हमें माइनस कर देना है तीनों कोण को। जब 360 में हम तीनों कोण को माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 360 माइनस के 225। तो 360 में 225 को माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है 135। तो यहाँ पर इस बॉक्स में इसका सही आंसर हो जाएगा 135। चौथा का ख नंबर है, जब हम सिक्के को उछालते हैं तो चित आने की क्या प्रयाक्ता होगी। तो प्रयाक्ता किसे कहते हैं, प्रयाक्ता होती है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम चित आने की प्रयाक्ता है 1 और कुल परिणाम है हमारे पास 2। किसी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक चित और एक पट। तो इसकी प्रयाक्ता हो जाएगी 1/2। चित आने की प्रयाक्ता हो जाएगी 1/2। अगला प्रश्न है 4/3 का गुणन प्रतिलोम क्या है। तो 4/3 का गुणन प्रतिलोम कर लेते हैं। 4/3 गुणा 3/4, इसको कट जाएगा तो बराबर 1। तो क्या हो जाएगा इस 4/3 का गुणन प्रतिलोम 1। अगला प्रश्न है ax + b = 0। तो इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ax + b = 0। तो ax बराबर माइनस का b, x बराबर -b/a। तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर, समीकरण ax + b = 0 का हल हमें प्राप्त हुआ x बराबर -b/a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -b/a।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, 54 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग दूसरे भाग का 2/7 हो। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर x का 2/7। तो 2 को x को मल्टीप्लाई करने के 2x और बटे 7। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 54 प्राप्त होगा। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, तो पहली संख्या है हमारे पास x तथा दूसरी संख्या है 2x और बटे में 7 बराबर हमें पहली संख्या है हमारे पास x तथा दूसरी संख्या है हमारे पास 2x/7 बराबर हमें प्राप्त होगा 54। इसे सॉल्व करते हैं। दोनों के हर का 7 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम लेने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो इससे डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होते हैं 7x + 2x = 54। यहाँ पे 7 और इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 2 9x/7 = 54। इसे सॉल्व करेंगे तो 9x = 54 और बटे में इस तरफ आगे गुना में आ जाएगा 7। तो x बराबर हमारा मान हुआ 54 × 7 बटे, ये गुना में इस तरफ आके बटे में आ जाएगा 9 × 6 = 54। तो x को 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7×6 = 42। तो इसका आंसर हो जाएगा 42। यह प्रश्न आपको 5 नंबर के लिए पूछे गए हैं, तो आपको इसी प्रकार से बना देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है -1/3 का योज्य प्रतिलोम। तो देखते हैं इसे। -1/3 का योज्य प्रतिलोम। -1/3 का योज्य प्रतिलोम आता है प्लस का 1/3 तथा -1/3 का गुणन प्रतिलोम। संख्या को पलट देंगे। -1/3 का गुणन प्रतिलोम 3/(-1). अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि उन प्रतिलोम का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। 1 माइनस का 1/3 गुणा 3 गुणे -1। तो 3 से 3 कट गया और इसे जब गुना करेंगे तो 1/-(-1), तो हर में माइनस को नहीं छोड़ा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 -1 इसका आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1500 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग की प्राप्ति हो, साथ ही पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। हमें 1500 का पहले वर्गमूल निकाल लेना है। 1500 का वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा लगाते हैं। तो देखो 3 से इसमें भाग जाएगा, 3 तिया 9, शेष 15 में 9 को घटाएंगे तो 6, ऊपर से 2 अंक आएगा 0, 3 3 6। अब इन्हें ऐसी संख्या से भाग करना है जो इनसे
कट जाए या फिर उसे छोटी संख्या में निकालना है। तो भाग देंगे हम 8 से भाग देते हैं। तो 8 से भाग देने पर 88 64, 64 के 4 हाथ में रहा, 6 8 48 और 6 54। तो 8 और भाग करने पर 554। एक पे चलिए 10 और 10 से फिर एक चलिए 10, 10 में 4 गया 6, इनके पास बचा 9, 9 में 4 गया 3, ये संख्या कट गया। तो हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ 36। 39 का वर्ग होता है 1521, बड़ा है 1500 से। तो इन संख्याओं में 39 के वर्ग में हम 1500 को माइनस कर देंगे। 1521 माइनस 1500, तो हमें शेषफल प्राप्त, हमें घटाने पर प्राप्त होता है 21। तो 21 को अगर हम 1500 में जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है 39 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1500 में 21 को जोड़ने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। हमारा 8वां प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल 58 32 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हम 58 32 को अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। 58 32, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नम्मा 18, 2 एकम 2, एक शेष बचा और एक और 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक शेष रहा तो 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर से इसमें 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम्मा 18। अब इसमें 9 का भाग जाएगा, 9 अठे 72, 9 एकम 9, फिर 9 से भाग लगेगा इसमें, 9 नम्मा 81। तो हमें प्राप्त संख्या हुआ 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। इनका घनमूल निकालने के हम 3 का, तो 2 से 1 बाहर आ जाएगा, 2 और गुणे 9 बराबर 18। तो इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल हो जाएगा 18, इसका आंसर। तो अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री के हैं तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतःकोण बराबर 108 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 180 माइनस थीटा। तो इसे हल कर लेते हैं। 360 180 में थीटा का मान दिया हुआ है 108 डिग्री। इसे हल कर लेते हैं। 360 माइनस करेंगे 180 को, 180 में 108 डिग्री को 10 10 के अड़ गया 2, यहाँ पे रहा से 7 7 और ये 1 से कट गया। तो 72 से हम कटाएंगे इसे, तो 72 से ये 5 टाइम्स में
पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या हमें प्राप्त हुई अतः भुजाओं की संख्या बराबर 5 आंसर हो जाएगा इसका। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए आंकड़ों का एक पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट खींचने के लिए इन सभी आंकड़ों को हमें डिग्री में परिवर्तित करना होगा। तो डिग्री में परिवर्तित करने से पहले हमें एक पाई चार्ट खींच लेना है। ए बी सी और डी। ए का वैल्यू दिया हुआ है 30, बी 40, सी 25 और डी भी 25। इन सभी आंकड़ों का हमें योग प्राप्त करना है। तो इन सभी आंकड़ों का योग प्राप्त होता है, सभी को जोड़ने के बाद 120। अब इन सभी आंकड़ों को हमें डिग्री में परिवर्तित करना है। तो पहला हो जाएगा डिग्री में परिवर्तित करने के लिए ए का 30 बटा कुल योग 120 है और गुणे में 360। तो इनसे इसको घटा देंगे 3 बार में, तो 30 दिया 90। ए का वैल्यू आया 90। बी के लिए 40 बटे 120 गुणी 360, इसे भी 3 बार में घटा देंगे, 40 दिया 120 डिग्री। सी के लिए 25 बटा 120 और गुणे में 360, इसे भी घटाएंगे 3 बार में, तो 25 दिया 75। अब अगला है डी के लिए। डी का वैल्यू आएगा, डी का भी 25 है, तो 25 बटे 120 गुना 360, इसे भी घटाएंगे 3 बार में, 25 दिया 75। तो सारे आंकड़ों को हमने डिग्री में परिवर्तित कर लिया है। अब इनका एक पाई चार्ट खींचने के लिए किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। उसके बाद इन सभी मानों को इसमें प्रदर्शित करना है। तो एक त्रिज्या ले लेते हैं इसका। सबसे पहले ए का मान है 90 डिग्री, तो हम इसे प्रकार की मदद से या फिर चांद की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। उसके बाद बी का वैल्यू दिया हुआ है 120 डिग्री, फिर चांद की मदद से हम 120 अंश का कोण बना लेंगे। और फिर सी और डी का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री करके। सी और डी का वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री करके। तो हमारा ए के लिए हो जाएगा 90% और 90 डिग्री। ये बी के लिए हो जाएगा 120 डिग्री और सी और डी के लिए 75 डिग्री और 75 डिग्री। तो हमारा ये हमारा पाई चार्ट